हेलो फ्रेंड, फूड एंड टूर में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज कुछ नया लेके आए हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जैक फ्रूट जो होता है उसका पेड़ मेरे घर के सामने है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आज मैं मतलब कि रात के डिनर के लिए आज मैं लगभग 12 बजे दोपहर के 12 बजे मैं बना के फिर रख दूँगी। तो फिर रात के लिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो पनीर था मेरा फ्रिज में वो मैंने 150 ग्राम पनीर ले लिया है। और यहाँ पे मैंने छोले ले लिया है, बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और डूंगरी ले लिया है। तो आप लोग तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है। तो फिर मतलब कि रोज़ का जो ब्लॉग होता है मैं वही शुरू करने वाली हूँ। तो आहिस्ता ऐसा मुझे तो फिर इसी बीच में आप लोगों को दिखाऊंगी कि जैक फ्रूट का जो पेड़ है वो कहाँ पर है और फिर उसको तोड़ के फिर दिखाते हैं कैसा लगा। तो फिर आइए चलते हैं, पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। तो फिर चले आइए, मैं डूंगरी को डाल दिया है। इधर भी मैं जो सरसों का जो तेल है वो उसी से मैं बना रही हूँ। अब मैं डालूँगी जो डूंगरी और टमाटर का जो पेस्ट होता है वो भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा तेल का जो मैंने यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया है, लेकिन मेरे जो छोले हैं उसको मैंने पहले से बॉईल करके रखा है, यानी मतलब कि 6 घंटे जैसा भिगो देने की। यानी तो मतलब कि सुबह पकाना हो तो रात को भिगो दीजिए। तो फिर उसको सुबह फिर उसको 2-3 सीटी मार लीजिए। फिर देखिए कितना मतलब कि अच्छा मतलब कि बॉईल हो जाता है। फिर इसके मसाला में बॉईल तो होता नहीं है, तो इसकी वजह से बॉईल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो मतलब जो टमाटर पेस्ट था और डूंगरी का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उसी बीच मुझे खबर आया कि जो मतलब कि जैक फ्रूट मतलब के ऊपर से मतलब के काट के नीचे ला रहा है। तो इसके वजह से फिर मैं उसी को मतलब कि थोड़ा सा मसाला बीच में छोड़ के आ गई। तो फिर आप लोग देखिए, ये जो मतलब कि ये मेरा दादाजी का घर है। मेरा घर मतलब कि उसके उसके सामने नहीं है, दरवाज़ा के सामने एग्जैक्ट है। तो फिर यहाँ पे जो मैंने बोल के रखा था कि जब जैक फ्रूट को नीचे काट के उतारेंगे तो फिर मुझे एक बार बोलना, क्योंकि आप लोगों को मुझे दिखाना था। इसके वजह से मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब का आज कुछ ज़्यादा पुराना तो है नहीं पेड़, और फिर एकदम छत के सामने। और फिर मैं तो बाहर थी, मतलब कि गुजरात में थी। तो इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ऐसा मतलब कि ऐसा जैक फ्रूट का पेड़ हो या कुछ घर के सामने और भी कुछ है जो मतलब कि फलों का गांव में जो मिलता है, जो फल वो भी एक मिलता है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा खबर नहीं था, लेकिन कैसा होता है वो वगैरह मुझे ऐसा कुछ मतलब इसके लिए मैंने बोल के रखा था। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो मतलब के है वो नारियल का पेड़ है। और मतलब के कलकत्ता में तो ऐसा ही होता है, मतलब कि वेस्ट बंगाल में ऐसा ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हरियाली होता है, क्योंकि बारिश का जो सीज़न होता है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है भी है। इसके वजह से जो हरियाली जो पेड़ उगते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही मतलब कि आप काट दो छाँट दो फिर से उगेगा। तो ये मतलब लगभग इस इधर से छोटा दिख रहा है। तो मतलब कि एक जो जैक फ्रूट है वो आपको मतलब कि 15 से 20 किलो एक है। तो आप लोग को कितना छोटा लग रहा है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं जब छत पर चढ़ के मैंने जब वीडियो बनाया तो मैं भी हैरान थी कि नीचे से इतना छोटा लग रहा था। और ऊपर आते ही जब मैंने जूम करके मतलब कि देखा है छत पर आके तो इतना बड़ा लग रहा था, मैं आपको क्या बोलूँ। और इसके अंदर और हाँ ये जो नीचे उतर रहा है और फिर इसको मतलब कि 3 से 4 दिन इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम से पेड़ में पकता नहीं है। अगर पूरा पक जाता है तो फिर ये इसका मतलब इतना जो भारी है तो फिर रहेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा, फिर फट जाएगा। तो फिर इसके वजह से थोड़ा कच्चा रहने का मतलब कि 3 हो या 4 दिन हो रख कर मतलब कि जैसा भी कच्चा हो उसके वजह से ऐसा मतलब कि उसको उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग ये जितना पुराना पेड़ होगा उतना मतलब कि ज़्यादा होता है जैक फ्रूट। तो इसके वजह से इधर एक तो उतार लिया है और 2 है, इधर 3 है और ऊपर शायद 4 होगा। तो लगभग करके ऐसा 10-11 तो हुआ था। और पीछे एक मतलब के जैक फ्रूट का भी है, लेकिन वो अभी छोटा है, लेकिन उसमें भी एक हुआ था। तो आइए आप लोग देखते रहिए, मैं कंटिन्यू आप लोगों को कैसे तोड़ते हैं और फिर उसके अंदर से कैसा निकलता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 हैं और फिर इसको मतलब 2 ही
दो कैसे डोरी बन के, क्योंकि ये तो भारी है, कुछ ऐसा हाथ में तो आएगा नहीं कि कोई हल्का फुल्का फल है या फिर हाथ से तोड़ लेने का नहीं। अगर कुछ भी ऐसा मतलब कि सावधानी नहीं हुआ तो फिर ये नीचे जाके गिर भी सकता है, और गिर गया तो फट भी सकता है, तो फट के फिर पूरा ख़राब हो जाएगा। और इसका जो मतलब कि इसका जो ग्लू है ना, ये इतना मतलब कि चिपक जाता है ना, तो आपको फिर छोड़ने वाला तो है ही नहीं। और फिर इसको कैसे तोड़ते हैं और क्या लगा के तोड़ते हैं, ये भी मैं आपको आगे जाके फिर बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं मतलब कि इन दोनों के एक साथ ही नीचे मतलब के लाने के थे, तो इसकी वजह से दोनों को बांध दिया है। और जो है ना, वो छत के जो थोड़ा साइड्स जो खाली रहता है ना, उसके ऊपर ही खड़ा है। तो फिर ये फिर देखिए, ये सब मतलब के हम लोग का जो पुराना घर बाड़ी है सब यहाँ पे सब यही है। और जो फिर घर के अंदर बहुत सारे पेड़ भी है, घर के अंदर आप लोग तो देख ही रहे होगा। तो फिर घर के अंदर जो मतलब के सारे पेड़ भी है, और नारियल का पेड़ तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है। तो आप लोग देखिए कितने बड़े बड़े मतलब के बहुत ऊंचे ऊंचे नारियल का पेड़ है, और उसके भी देखिए नारियल भी अभी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, फिर इसकी वजह से वेस्ट बंगाल में अभी नारियल का कमी तो बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि घर घर में और जैक फ्रूट और बाकी जो गांव का जो फल वगैरह होता है वो तो होता ही है, ख़रीदना नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको, जो लीची है वो भी घर में ही होता है, हम लोग के घर में भी हुआ। जैसे कि लीची का भी है, लेकिन वो मुझे मतलब कि ऐसा मैंने उठाया नहीं है। लेकिन जब ये देखिए जो कितने बड़े बड़े हैं ना, मतलब कि 11, और इसके अंदर से इतना मीठा फल, और इसके अंदर से जो मतलब कि अभी देखिए कैसे ग्लू मतलब कि ग्लू कैसे नीचे नीचे आ रहा है ना। ये एक बार अगर हाथ में आ जाता है ना, तो फिर जैसा अगर ऐसे ही चिपक के रहा ना, तो पूरा का पूरा मतलब कि घाव जैसा हो जाता है, तो बहुत ही मतलब डेंजर है। और यहाँ पे देखिए, ये छोटा छोटा एक लीची के जैसा ही है, लेकिन बहुत मतलब कि लीची के जैसा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये हमारे छत पर है, तो ऐसा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे होता है। लेकिन इसका खुशबू भी बहुत अच्छा है, और जो मतलब अभी छोटे हैं, तो फिर ये खाते वक्त मीठा भी लगता है। ये देखिए, मैंने एक गुलाब का जो फूल है वो मैंने बिठाया था, लेकिन वो बेचारा सूख गया है। तो अभी आप लोगों को मैंने बोला ही था कि मेरा घर का कुछ काम काज तो चालू ही है, तो इसके वजह से फिर वो दिख रहा है आप लोगों को, तो मैंने दिखाया नहीं है। अगर आप लोगों को देखना है तो फिर आप लोग को कमेंट करके बोलिए। तो फिर यहाँ पे देखिए, जो मैंने गैस बंद करके गया था, तो फिर यहाँ पे और सब मतलब कि तेल छूट गया है, तो फिर अकेला मुझे वीडियो में मतलब कि बना रही हूँ, तो और फिर एडिट भी मुझे अकेला ही करना पड़ता है, तो इसकी वजह से फिर मैं बंद करके गई थी। तो नहीं तो फिर इधर से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो फिर उधर छूट जाएगा, इसके वजह से मैं बंद करके गई थी। तो यहाँ पे मैं जो टमाटर का और डूंगरी का जो पेस्ट दिया था, अब मैं धनिया पाउडर दे रही हूँ, और मिर्ची का हल्दी का पाउडर दे रही हूँ मैं। ये भी मैं लगभग 1 बज चुके थे, तो फिर कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था, मतलब कि नहाना, घर का काम बहुत कुछ बाकी था, और फिर ऐसे ही मैं देखने गई थी। फिर अभी एंड में आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे जो पहले का जो एक मतलब कि पक गया था ना, तो फिर वो भी लाया है जैक फ्रूट, और जो फिर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मतलब कि ये 2 से 3 दिन बाद में फिर से मैं वो जैक फ्रूट के लिए जब मतलब कि कैसे काट के उसके अंदर से फल को निकाल लेते हैं, वो दिखाने के लिए फिर मुझे 3 दिन तक वेट करना पड़ा। इसके वजह से मैं 3 दिन के बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो फिर मतलब कि मैं कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने पानी दे दिया है। पानी देने के बाद फिर मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा फ्लेम को तेज़ करके फिर इसको थोड़ा सा उबल आए तक मैं ऐसा वेट करूँगी। और यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू देखिए। और फिर आप लोगों को मैं ये देखिए, मैंने छोले जो है वो मैंने बॉईल करके रखा था ना, आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि बॉईल करके रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो फिर उसके बाद में छोले को थोड़ा सा हिला के फिर उसके बाद मैं पनीर को दे दूँगी उसी, और फिर
मैं दिखाऊंगी, मतलब कि शाम को तो पूड़ी वगैरह होगा तो फिर वो पूड़ी का भी मैं दिखाऊंगी। फिर देखते हैं। और फिर हाँ, और जो मम्मी का जो मतलब कि पूड़ी होता है ना, वो आप लोग एक बार रात को मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि आप लोग अगर देखना है स्पेशल, मतलब कि जितने लोग आते हैं वो तारीफ़ करते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि ये पूड़ी को अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि आप लोगों को अगर देखना हो तो। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये इसका। हाँ, लेकिन ये जो बिल्ली है ना, इसको पहले मतलब कि वो रोटी खाना होता है, रोटी हो या पूड़ी हो या पराठा हो, लेकिन ये चावल तो बिल्कुल भी खाते नहीं है। और जो मछली वगैरह हम देते हैं तो फिर वो खाते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं खाता है बेचारा। ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो निवाला है, पहला जो पूड़ी है वो उसके नसीब में जा रहा है, मतलब कि है इसके लिए जा रहा है। तो फिर अभी गर्म है इसके वजह से वो मुँह दे रहा है, लेकिन वो उसको ठंडा होने के बाद फिर वो खाएगा। तो फिर हाँ, मैं जो मतलब कि पूड़ी के बारे में बोल रही थी, अगर आप लोग रात के टाइम मतलब कि करके अगर रख दोगे ना तो फिर मतलब कि सुबह के टाइम जैसे ब्रेड जैसा हो जाता है एकदम। तो फिर नेक्स्ट बार मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और फिर हाँ, ये जो मैं बोल रही थी ना, जो लीची का जो मतलब के पेड़ है, हाँ, लेकिन वो हम लोग दिखा नहीं पाए क्योंकि तब तक सब तोड़ चुके थे। तो फिर अगले अगर सीजन में होता है तो ज़रूर आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पता नहीं कि मैंने कैमरे को मतलब कि इस तरफ से मैंने पकड़ा था, को जो लाइट के वजह से तो कलर थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने पूड़ी बना के दिया था वो भी मैं डाल दूँगी, और थोड़ा सा सलाद जो बनाया था वो भी मैं दे दूँगी। तो फिर चलिए जो जैक फ्रूट की तरफ जाते रहे। और हाँ, ज़रूर आप लोग कैसे बना आप लोग बताइए ज़रूर। यहाँ पे देखिए पहले फिर नीचे इसको कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि मतलब कि नीचे का जो रहेगा ना वो फिर ख़राब हो सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सरसों का जो तेल है वो आप लोगों को हाथ पे लगाना पड़ता है, लगाना है। तो नहीं तो फिर उसका जो मैंने नहीं बोला था कि उसका ग्लो है, तो फिर वो आप लोगों को एक बार चिपक जाता है, फिर निकलता नहीं है, फिर उसके ऊपर से घाव बन जाता है। तो इसके वजह से आप लोगों को जो सरसों का जो तेल है वो आप लोगों को कोई भी तेल हो, सरसों का या कुछ मतलब कि जो हम लोग जो रिफाइंड ऑयल मतलब खाते हैं वो भी अगर हो तो चलेगा। तो फिर आइए देखते हैं। पहले इसको मतलब कि चाकू से बीच से ऐसा उसको काटना पड़ता है, फिर इसको मतलब कि हाथ का जो मतलब कि जोर से इसको फिर निकालना पड़ता है, फिर उसके अंदर से मतलब कि निकल जाता है। और इसका जो मतलब कि एकदम से पक जाता है ना, तो इसका खुशबू आप लोग मतलब कि कभी छुपा नहीं पाएंगे। कि आप लोग अगर जैक फ्रूट खा रहे हो तो मतलब कि घर पे ला के रखे हो तो आप लोग कभी छुपा नहीं सकते। एक बिल्डिंग में अगर होता है तो रूम के अंदर भी होता है तो वो पूरा बिल्डिंग में फैल जाता है जो इसका खुशबू है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो छोटे छोटे ही निकलेंगे, तो फिर बीच में जितना होगा ना वो बड़े बड़े निकलेंगे। पहले मतलब कि छोटे छोटे ही निकलते हैं। और हाँ, इससे भी बड़ा मतलब कि अगले साल जो हुआ था तो हम लोग गुजरात में थे, बड़ौदा में, तब हाँ मतलब फ़ोन करके बोला था कि मतलब कि एक पीस बहुत ही मतलब कि बड़ा होता है। तो उसका नाम है जो मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि वेस्ट बंगाल में जो बोलते हैं उसको खाजा को बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा मैं थोड़ा काम पे गई थी तो यहाँ पे पूरा तहस नहस कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा सब निकाल लिया है। और जो मतलब कि जो पतले पतले हैं ना वो भी बहुत मतलब कि मीठा होता है। यहाँ पे जो अच्छे हैं वो मतलब कि अच्छे तो सभी है, लेकिन थोड़ा नरम और थोड़ा जो मतलब कि सख्त रहता है। तो ये है सख्त मतलब कि रखने के लिए, और बाकी जो है वो खाने के लिए वो बाजू में रखा है, मतलब कि वो अभी खाने के लिए और ये फिर बाद में खाने के लिए। लेकिन आप लोग फ्रिज में अगर रखते हो तो फिर ज़रूर ये एक डब्बा के अंदर हो या टिफ़िन के अंदर हो या मतलब कि ऐसा पैक करके रखिए। लेकिन इसका जो खुशबू है बहुत ही ज़ोरदार है। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, और लाइक सब्सक्राइब